The next one is the element. Element basically it is a substance that is made up of same type of atoms having the same atomic number and can't be decomposed into the simple substances by ordinary chemical means. ये डेफिनेशन है एलिमेंट की। अब बेसिकली ये होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारे पास होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस आपको पता है प्योर फॉर्म होती है, इसमें कोई दूसरा हमारे पास एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि सेम एटम्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। और अब सेम एटम्स हैं तो इसका ऑब्वियसली बात है उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। एंड कांट बी डिकम्पोज, हम इसको फर्दर जो है इसको ऑर्डिनरी केमिकल मीन से नहीं तोड़ सकते, ठीक है। हम इसको फर्दर जिस तरह एक एटम है, एटम हमारे पास सिंपलेस्ट आप कह लो फॉर्म है मैटर की, यानी हमारे पास इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। सेम हमारे पास एलिमेंट भी है, ठीक है। इसको हम ऑर्डिनरी केमिकल मीन से नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जांपल में हमारे पास आता है आयरन, एलुमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास अर्ली एजिस में हमारे पास जितने वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो थे हमारे पास 9 एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास कार्बन, सिल्वर, गोल्ड, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। ये हमारे पास अर्ली एजिस में 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के लास्ट पे 63 हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे और अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं डिस्कवर, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे पास फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब फ्री फॉर्म हमारे पास होती है कि आज़ादाना, वो किसी और के साथ अटैच नहीं है, अकेला वो रह रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सी आयरन है, उसकी एग्जांपल में आता है सोडियम है, हमारे पास है सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, ये हमारे पास हैं जो कि फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। किसी और के साथ इतनी ख़ास बॉन्डिंग वगैरह नहीं बना के रहते, ठीक है। कंबाइन फॉर्म हमारे पास होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के रहता है, ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये अपने ही एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना के रह रहा है, तो ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म है। मोर देन 2 एटम्स इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें भी हमारे पास 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, इसी तरह हमारे पास ये भी कंबाइंड फॉर्म है। सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स की कुछ कंबाइंड फॉर्म है और कुछ हमारे पास फ्री फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं और एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, उनके नेम्स है और उनकी परसेंटेज है, ठीक है। वो कौन से एलिमेंट्स है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलुमिनियम। इनकी परसेंटेज रिस्पेक्टिवली आती है 47, 28 और 7.8% आती है। ओशन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आते हैं जो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और 86% है हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की 11% आती है और क्लोरीन की हमारे पास आती है 1.8%, यानी ओशन में हमारे पास क्लोरीन भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एटमॉस्फेयर में, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है, वो है 78%। ऑक्सीजन की हमारे पास अराउंड अबाउट 21% होती है और आर्गन की हमारे पास 0.9% होती है। और एमसीक्यूज में सबसे ज़्यादा ये आर्गन का मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास कि एलिमेंट्स हमारे पास आपको पता है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। पहली आती है हमारे पास सॉलिड, दूसरी आती है लिक्विड और तीसरी हमारे पास आती है गैस के फॉर्म में, यानी हमारे पास एलिमेंट्स ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब सॉलिड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सोडियम हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर हमारी ये जो तारें, हमारी वायर्स हैं बिजली की बनी हुई, ठीक है, वो बिजली में जो इस्तेमाल होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए जो हमारे पास कॉपर की वायर होती हैं, ठीक है। जिंक, गोल्ड, ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं एलिमेंट्स। लिक्विड में हमारे पास आती हैं, ब्रोमीन हो गया, हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मरकरी, थर्मामीटर के अंदर आप लोगों ने वो देखा है जो हमारे पास जो थर्मामीटर के अंदर मूव कर रहा होता है टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए, ठीक है, वो हमारे पास मरकरी आता है, ठीक है। वो भी लिक्विड में होता है, वो जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है, वो हमारे पास मरकरी होता है थर्मामीटर के अंदर, ठीक है। गैस में रेड कलर का होता है मरकरी। गैस हमारे पास गैस में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, बहुत सारी गैसेस हैं। ये कुछ गैसेस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो कि ये एलिमेंट्स हैं जो कि गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया है हमने 3 कैटेगरीज में, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हमारे पास आप कह लो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, वो हमारे पास मेटल्स होती हैं, ठीक है। और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से पास आउट हो जाती है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स देख लें, ठीक है, कॉपर की बनी हुई है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाती है, वो हीट भी हो जाती है, हीट भी गुजरती है उसमें से। तो ये हमारे पास मोस्टली मेटल्स में कंसिडर होती है। अबाउट अराउंड अबाउट हमारे पास 80% जो हैं वो 80% हमारे पास मेटल एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मोस्टली हमारे पास जो है वो 80% मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं? जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और इसकी एग्जांपल में मैं आपको देती हूँ वुड। वुड में से ना तो हीट गुजरती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो नॉन मेटल में कंसिडर होती है। कॉटन हो गया, ठीक है, फैब्रिक हो गया, इसमें से नहीं गुजरती। मेटलॉइड्स देखें, मेटलॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं? ये इनकी आप कह लो ये इन बिटवीन होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। या लाइक मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंबल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास एब्रीवेशंस होती हैं। कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होगा वो हमारे पास उससे हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक कार्बन है, कार्बन को रिप्रेजेंट करने का क्या है सिंबल? वो है कैपिटल सी। हाइड्रोजन को हम कैपिटल एच से करते हैं, नाइट्रोजन को हम कैपिटल एन से करते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास सिंगल हो लेटर तो वो हमारे पास कैपिटल में हम उसको डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल लेटर अगर हमारे पास दो आ जाते हैं सिंबल्स, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, दूसरा हमारे पास स्मॉल होता है, ठीक है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है और सेकंड वन इज स्मॉल होता है। मैग्नीशियम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, जी स्मॉल है। मरकरी का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, सेकंड स्मॉल है। कॉपर का हमारे पास सी कैपिटल है, यू स्मॉल है। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिससे आप क्या करते हो? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। और ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स को। जब हम केमिकल रिएक्शन वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? हम ये एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आती है टर्म वैलेंसी। अब एलिमेंट का वैलेंसी से क्या ताल्लुक होता है? हर एलिमेंट की वैलेंसी होती है। अब वैलेंसी बेसिकली होती क्या है? ये एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक दूसरे एलिमेंट के साथ, कि एक एलिमेंट कितने एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड की बात करूँ या आयनिक कंपाउंड की बात मैं आपको कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बता रही थी कि कोवलेंट कंपाउंड बेसिकली होते हैं जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। दो एलिमेंट्स के दरमियान शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स आप ये कंसीडर कर लो कि जितने हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे उतनी उसकी वैलेंसी कंसीडर होगी। लाइक क्लोरीन है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन एटम के साथ है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? एक। ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? दो। नाइट्रोजन कितने एलिमेंट्स के साथ अटैच है? 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को आप देख सकते हो कि कितने एलिमेंट्स उसके साथ कंबाइन है, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई कि इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, ये डिपेंड करते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल किसे कहती हैं? ये हमारे पास शेल्स होती हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। असल में ऐसी लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट ये आपको एक दिखाने का, जनरल रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसमें आपको लाइंस के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11, ठीक है। फर्स्ट शेल में आते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में आते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 हो गए 10, और लास्ट वन बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में चला जाता है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 2 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। एल्यूमिनियम का होता है 13, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे आउटर मोस्ट शेल में उसके लिहाज से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर लिए जाते हैं या फिर लूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर गेन करता है, ये कुछ सिचुएशन होती है। लाइक अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में
4 से ग्रेटर हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 से ग्रेटर हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या करेंगे, वो गेन करेंगे। और अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेस हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो लूज़ करेंगे, ये कंडीशन है। अब इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा उतनी उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। लाइक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इट मीन इसकी 1 वैलेंसी है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। इसी तरह एलुमिनियम का है, एलुमिनियम की क्या होगी, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी भी हमारे पास 3 होगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास ग्रेटर देन 4 हों इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में तो फिर क्या होगा, फिर वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। लाइक क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए क्या करेगा, किसी के साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको चाहिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, हमारे पास 3 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैलेंसी क्या है, अगर तो ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल के अंदर किसी भी एलिमेंट्स में, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, ठीक है, तो उतनी उसकी वैलेंसी कहलाएगी। और अगर उसके पास 4 से कम है इलेक्ट्रॉन्स तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा उतनी उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, ऐसी वैलेंसी जो चेंज हो सके। लाइक इट शोज़ मोर देन 1 वैलेंसी, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है, जैसे कि आयरन है, आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और आयरन की वैलेंसी होती है +3 भी, यानी 2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और 3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब जो हमारे पास 2 वाला है उसका नाम है फेरस और जो 3 वाला है उसका नाम है फेरिक, ठीक है। अब सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2 का और आया हमारे पास फेरस के ऊपर होता है +2। जब दोनों पास आएंगे तो इनकी वैलेंसीज क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा। तो हमारे पास फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 2 है, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट में ये फेरिक सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा, तो जब हमारे पास कंबाइन होते हैं दो आप कह लो एलिमेंट्स, तो इनकी जो वैलेंसीज होती है वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू आप क्या करते हो, नीचे लिखते हो। लाइक क्रॉस एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, आपके पास ये जो नंबर आ रहा होता है ये आपने यहाँ पर लिखना होता है और ये वाला नंबर आपने लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लिखना होता है एलिमेंट के। तो ये हमारे पास 2 है, साइन नहीं हम देखते, साइन मैटर नहीं करता, सिर्फ नंबर आपने लिखना होता है। ये 3 है, ये 3 साइड पर आ जाएगा और ये 2 है ये आपका यहाँ पर चला जाएगा। ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू फॉर्मूलाज बनाने का एक तरीका है, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा वो है हमारे पास फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट में हमारे पास आयरन की वैलेंसी होती है 3 और फेरस सल्फेट में हमारे पास वैलेंसी होती है 2। अब जो हमारे पास वर्ड है ना आयरन का, वो ना आप कह लो एक वर्ड है फेरम, ठीक है। फेरम में जो UM है उसको आप काट दोगे ना तो हम उसको काट के आप OUS लगा दोगे तो वो हमारे पास फेरस बन जाएगा, ठीक है। और उसके आगे हम लगा दें IC तो वो हमारे पास फेरिक बन जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एब्रीविएशन होती हैं, वो इंग्लिश में भी हो सकती हैं, वो जर्मन में भी हो सकती हैं, वो लैटिन में भी हो सकती हैं, वो ग्रीक में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसी।